आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक और नया लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम एक इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ओपनिंग की बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है, यानी आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और एक क्लोजिंग का बैलेंस शीट बनाना है। हमने इससे पहले जो 2 क्वेश्चन देखे वहाँ पे क्या था कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट बनानी थी। बट अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी हो उस केस में कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है इसमें। क्यों? क्योंकि अब पहले क्या था, आपको सिर्फ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट देखना था और नीचे की बैलेंस शीट देखनी थी। लेकिन अब आपको मतलब नीचे की एडजस्टमेंट देखनी थी। लेकिन अब आपको क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर भी देखना है, मतलब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट भी देखना है, नीचे जो एडजस्टमेंट है वो भी देखना है और ओपनिंग बैलेंस शीट भी देखना है कि क्या उससे रिलेटेड कुछ है। तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। क्वेश्चन 50 है मेरी बुक में। क्लाक्सो क्लब बैलेंस शीट दे रखा आपको। तो बैलेंस शीट का टोटल है 2,77,000 और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का टोटल है 2,99,500। अच्छा होगा आप बुक लेके बैठो, क्योंकि क्वेश्चन देख के इसके साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, वरना दिक्कत करेगा इससे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो बनाना है 50 नंबर क्वेश्चन मेरे बुक का, एक बनाना आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो दूसरा बनाना है हमें वो बनाना है बैलेंस शीट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और सेकंड वन जो हमें बनाना है वो बैलेंस शीट बनानी है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट आपको क्लोजिंग की ही बनानी है, क्योंकि ओपनिंग की बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो देखो पहला जिसमें सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव, मतलब आउटस्टैंडिंग है और एंड पे आउटस्टैंडिंग का एंड दिया है, एंड सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस एंड दिया है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस एंड एंड। और अगर आप ओपनिंग की बैलेंस शीट देखो तो उसमें भी दिया हुआ है, देखो सब्सक्रिप्शन एडवांस यानी एडवांस एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, मतलब सब्सक्रिप्शन पे चारों बातें मिल गई। तो इसलिए आपको अगर ना सबको देख के चलना है, तो सबको देख के देखने तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है, तो रिसीव है 1,81,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड और प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड। सबकी वैल्यू दी। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपको गिवन है 8,000 रुपये, तो माइनस कर देंगे 8,000। एडवांस एट बिगिनिंग आपको दे रखा 6,000, ये प्लस हो गया। एडवांस एट एंड दे रखा माइनस 4,000। आउटस्टैंडिंग एट 5,500। तो देखो अगर आप देखो तो 8 4 12, 8 9 12 और 6 5 11, तो 1,80,500 आ गया। 8 4 12 6 5 11, हाँ ठीक है। अब देखो शुरू की तो बैलेंस शीट बनानी है, तो शुरू वाली चीज़ें तो आएंगी नहीं, क्योंकि शुरू की बैलेंस शीट आपको बन चुकी है। सिर्फ ये एंड क्या आएगा, एडवांस तो लायबिलिटीज, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 4,000, और ड्यू तो एसेट्स, सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग की जरूरत नहीं है क्यों आपको, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है। मतलब आपको एक्स्ट्रा ही तो दिमाग लगाना है, आपको ओपनिंग की बैलेंस शीट भी देखना है क्या इससे रिलेटेड कुछ है, और इससे रिलेटेड है, काम का है, तो आपको प्लस माइनस कर देना, बस और कुछ नहीं है। अगला है सैलरी अंटिल आउटस्टैंडिंग, मतलब पहले भी है क्या सैलरी, तो देखो बैलेंस शीट में भी सैलरी आउटस्टैंडिंग दे 11,000, तो सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट दोनों ही है। सैलरी लिखेंगे पहले, तो सैलरी आपकी है 60,000, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस, तो बिगिनिंग का 11,000 हो गया माइनस, शुरू वाली बैलेंस शीट में देखो अनपेड सैलरी दिया हुआ है, और एंड का हो गया 6,000, तो 55,000 रुपये सैलरी आ गई, ठीक है। 66 रुपये से घटा दिया। अब जितना आउटस्टैंडिंग है साल के एंड का लायबिलिटीज में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 रुपीज़। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की क्लोजिंग, देखो ओपनिंग पे देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट समझना ध्यान से। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हाँ मैं कहीं पे लिखे हाँ बना सकते स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखो साल के शुरू में जो ओपनिंग बैलेंस था इसका, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो 50,000 का है, आपने 10,000 देखो 10,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6 में बेचा, तो 4,000 का लॉस हुआ, लॉस से पहले यहाँ डाल दो, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये तो सिंपल, आपको परेशानी नहीं हुई। बेच दिया तो कम हो गया, कितना बेच दिया 10,000, तो 10,000 माइनस हो गया, 10 की चीज़ आप बेच चुके हो। और आपने देखो खरीदा भी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 का, परचेज कर लिया तो प्लस हो गया कितना 20, इनमें मतलब 70 में 10 मतलब 60,000 होनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है
वो सिर्फ 45,000 ही, मतलब 15,000 रुपये जो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो डेप्रिसिएशन लग गया। बस मतलब देखो क्या था, ओपनिंग पे था 50 का, देखो बेचा तो 10 की चीज़ आपने 6 में बेचो, 4 कलर से तो अलग कर दो सिंपल। ओपनिंग था 50, 10 बेचा तो 40, 20 खरीदा तो 60, यानी साल के एंड पे 60 का होना चाहिए, बट साल के एंड का आपको वैल्यू दिया कितना है, 45,000 रुपये का है। इसका मतलब 15,000 रुपये क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया, डैप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। समझ आई बात? उसका लिखा है प्रीपेड 10% डेप्रिसिएशन बिल्ड टेबल, टेबल पे 20% 10% डेप्रिसिएशन लगाना। देखो साल के शुरू वाली बैलेंस शीट में टेबल है 60,000 की, और टेबल के ऊपर कोई कहानी तो दी गई नहीं है, तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं डैप ऑन बिलार्ड टेबल। 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, क्योंकि साल के शुरू में 60 का कुछ हुआ ही नहीं है, पैन पे कितना रहेगा। बिलार्ड टेबल अब कितने का बच गया, सिर्फ 60 में से 5 का डैप, 6 का डैप लग गया, 54,000 रुपये का। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है साल के एंड पे, 45,000 रुपये का। यहाँ तक शायद आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिमाग में रखना है चीज़ों को, अच्छा क्वेश्चन है करके देखना, और जिसमें कहता एक एक करके देखो। आप ओपनिंग का बैलेंस ओपनिंग में आता है, नहीं लिखना, पहले बैलेंस शीट देख लो। कैपिटल फंड यहाँ आ जाएगा, कैपिटल फंड यहाँ आता है, कितना है, 2 लाख रुपये का। टूर्नामेंट फंड दिया 20,000 का, टूर्नामेंट फंड भी आएगा, टूर्नामेंट फंड 20,000 का टूर्नामेंट, और 60,000 का टूर्नामेंट फंड। अब देख लो इसमें नीचे टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ है क्या, तो देखो टूर्नामेंट उस इसमें तो कुछ नहीं, नीचे टूर्नामेंट हाँ डोनेशन मिला है, प्लस कर देंगे डोनेशन। 20,000 का टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला, और टूर्नामेंट का खर्चा हुआ 65 का। एक्सपेंस भी यहाँ से कटा देंगे, एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट 65, तो 15,000 रुपये बच गया। तो इसको आपको यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, 80 में से 65। और देखो सैलरी हो चुका है, ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन एडवांस हो चुका है। एक तरह लाइबिलिटी साइड का सब खत्म, एसेट्स में देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, ग्राउंड कुछ नहीं बोला, ग्राउंड में नीचे कहीं बोला ग्राउंड के लिए, कुछ भी नहीं बोला ग्राउंड के लिए, अनकीप तो उसको रखा हुआ है। तो साल के शुरू में था ग्राउंड कितने का, 1,20 का, कुछ डेप्रिसिएशन नहीं लगा तो एंड पे भी 1,20 का रहेगा। बिलार्ड टेबल हो चुका है, हाँ कैश रह गया क्लोज, ओपनिंग का कैश आप लिखते नहीं हो। मतलब देखो बैलेंस शीट तो खत्म हो गई। अब इसमें से भेजते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग में जाता है, ओपनिंग आपको बनानी नहीं है। सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप इसको करके, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है काफ़ी। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेच दिया आपने, लॉस दिखा चुका है। एंट्रेंस फीस इनकम, ध्यान रखना बुक सामने रख के करना क्वेश्चन। एंट्रेंस फीस कितना, 2,000 रुपये। उसके बाद आपका लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटीज में ध्यान लिख देते हैं, जगह तो थोड़ी कम है, लिख देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस जो आपको दे रखी है वो 50,000 लाइबिलिटीज में आ गई। उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट फंड में आपने प्लस कर दिया है, खत्म। वेजेस एंड सैलरी हो चुकी है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड का मतलब ग्राउंड का रख रखाव, मतलब आप जब ग्राउंड लिया है तो उसमें घास वास काटना, पानी डालना, वो बहुत सारे रख रखाव के खर्चे होते हैं, तो अपकीप खर्चा है। उसके बाद स्टेशनरी भी खर्चा है, स्टेशनरी कितना दे रखा है आपको, 15,000 रुपये। फिर ऑडिट फीस, ये भी आपका खर्चा है, ऑडिट फीस कितना दे रखा है आपको, 2,000। उसके बाद एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट घटा चुके हो, एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट क्योंकि स्पेसिफिक फंड था उसमें से घटा दिया आपने। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इन्वेस्टमेंट, नए एसेट्स है, यहाँ लिखेंगे 5% इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट है, 40,000 का। अभी इंटरेस्ट की बात करेंगे इसके ऊपर। और एक आपका कैश का बैलेंस है, कैश बैंक जो भी होगा, कैश बैंक लिखा है एक साथ ही, 87,500। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो बाकी सारी चीज़ें तो हो गई। इन्वेस्टमेंट देखो आपने अक्टूबर में करा है और उस पर 5% का इंटरेस्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसको इक्विपमेंट पे आपको कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो यार इन्वेस्टमेंट आपने अगर कर दिया कितने का, 40 का, इंटरेस्ट निकालो अगर मैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट, 5% इंटरेस्ट का रेट, और अक्टूबर है तो 6 महीने का, अक्टूबर था ना डेट, हाँ तो 6 महीने, तो 40,000 का 5 पे 2,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है जो कि आपको मिला नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और मिलना बाकी है तो एसेट्स में भी आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग लिख लो चाहे फिर अक्रूड लिख लो, एक ही बात है इस पे, ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपको टोटल कर दिए, बाकी सारी चीज़ें हो गई है। इसकी टोटल देखो इधर इधर ज़्यादा है, 81, 81, 82, 83, 85, 185 आ गया। घटा देंगे तो इधर क्या आएगा, सरप्लस 55, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100, 107,
185 में से 107, 7 घटा दो, 7 घटा दो से 5, 78,000, 50 का आंसर। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन सही, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन। 78,000 आ गया आपका बैलेंस। सरप्लस यहाँ प्लस कर देंगे, 78,000 तो 278,000। फिर आप टोटल करोगे, दोनों साइड आपकी आ जाएगी इक्वल, और आपका जो आंसर आने वाला है वो आ रहा है 353,000। 353,000। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा क्या था, बस एक आपके पास ओपनिंग की बैलेंस शीट थी। तो ओपनिंग की बैलेंस शीट एक ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाली बात ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट वाली बात ध्यान रखना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। था क्या क्वेश्चन में कि आपने पहले तो देखोगा कि आपने 10 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6 में बेचा, तो 4 का लॉस तो सेपरेट आपने दिखा दिया वाला, ये तो लॉस हो गई, बात खत्म। अब आपको ओपनिंग दिया था और परचेज से लिखा, सीधे क्लोजिंग कर दिया, क्लोजिंग है 45। तो ऐसा कहीं भी किसी भी के ऊपर होगा तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा। कैसे निकाला आपने, देखो ओपनिंग था 50 में से 10 का आपने बेचा तो 40 बचा, फिर 20 का खरीदा तो 60 बच गया। यानी साल के एंड पे आपका जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए था वो 60 का होना चाहिए था, बट आपके पास हुआ कितना, सिर्फ 45 ही है। इसका मतलब क्या, 15,000 घट रहा है, तो डेप्रिसिएशन है। तो मतलब ध्यान रखना, ये एक ही इकलौता क्वेश्चन है जहां पे आपको ओपनिंग की बैलेंस शीट दी है। तो इस केस में आपको दिमाग ये रखना है, मतलब ध्यान ये रखना है कि आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट के साथ साथ बैलेंस शीट जो ओपनिंग थी उस पर भी नजर रखनी है। उसमें भी चीजें, जैसे सैलरी के ऊपर आ गया तो उसमें से सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ गया जिसकी एडजस्टमेंट पड़ी, उसके बाद टूर्नामेंट फंड का आ गया था, तो मतलब उसमें भी चीजें हो सकती है जो आपके काम की होगी, तो उसको आपको भेजते चलना है। तो पहले एडजस्टमेंट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट भेजो, फिर टोटलिंग करो, आगे प्रोसेस करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए।